बड़े प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन में बहुत भाग दौड़ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ ना कुछ है। और इस भाग दौड़ में हम जीवन अपना सुख में नहीं जी पाते, कष्ट में हमारी जीवन गुजरता है। और अगर हम स्थिरता हो जाए, एक जगह रुक जाएं, तो हमें आराम मिलेगा, तो सुख भी फिर मिलेगा और हम चैन से भी जी पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम स्थिरता हो सकते हैं, कैसे स्थिर रह सकते हैं और जीवन में सुख कैसे हम प्राप्त कर पाएं। तो आइए जानते हैं, विस्तार से लेते हैं निरंकार से रहमते और बढ़ाते हैं ज्ञान को। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, संसार में सबका साक्षी, सबका आधार यह निरंकार प्रभु परमात्मा है। इसमें हलचल नहीं है, यह परिवर्तनशील नहीं है। युगों युगों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार, शब्द निशब्द, शून्य अनंत, शांत अशांत, स्थिर अस्थिर, सब कुछ नहीं, इसी प्रभु में ही स्थित है। माया परिवर्तनशील है। माया के कुछ परिवर्तन तो हमारी अंत सचेतना में रच बस गए हैं, जैसे सूर्य का उदय और अस्त होना, चंद्रमा का निकलना और चांदनी बिखेरना आदि। यह विडंबना ही है कि मन माया की मजबूत पकड़ में हमेशा जकड़ा रहता है। यह विषय विकारों की तरफ परंतु आकर्षित ही नहीं होता, बल्कि उसमें डूब जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 267 में कहा गया है कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही विषयों में घिरी हुई इंद्रियां पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन माया के पीछे बेतहाशा भागता रहता है। परमात्मा ने रात्रि की व्यवस्था इंसान के आराम के लिए की थी, लेकिन इंसान ने बिजली की चकाचौंध के द्वारा रात को भी दिन जैसा बनाकर अपने विश्राम वाले समय को भी सीमित कर लिया है। यह समझना होगा कि दिन रात ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में घटित होने वाली हर घटना प्रभु नियंत्रित और पूर्व निर्धारित है। इसलिए भक्त इन्हें कर्तव्य कर्म समझकर करता जाता है। वह इनके कारण अत्यंत दुखी या अत्यंत हर्षित होने की अपेक्षा हमेशा समरस रहते हुए नाता इस स्थिर निरंकार से जोड़े रखता है। मन इस एक रस प्रभु के साथ जुड़कर ही सदैव रहने वाले आनंद को प्राप्त कर सकता है। संत कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। सासंगत मन निर्मल हो तो बात बनने, लेकिन मन ऐसा है कि अतीत की यादों और भविष्यों के सपनों में ही उलझा रहता है और वर्तमान की आनंद ही खो बैठता है। यह बाज पक्षी की तरह अकारण ही दुख सुख में डूबा रहता है। बाज के शिकार के टुकड़े को कोई छीन ले तो वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह अन्य पक्षियों को स्वयं दे दे तो खुशी महसूस करता है। सासंगत स्थिर प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़ने पर माया का जुड़ाव हमें सहज नहीं होने देता। स्थिर प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़ने पर माया का जुड़ाव हमें सहज नहीं होने देता। हमारा मन और हमारे शरीर के अंग ही हमें भ्रमित रखते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आँखें हमें संसार से रूबरू कराती, आँखें दृश्यमान को देखती और वही हमें दिखाती हैं, लेकिन चर्म चक्षुओं की
देखने की अपनी एक सीमा है, उसके पार ये नहीं देख पाती। हम पेड़ पौधे को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि ये आम का पेड़ या बरगद का पेड़, लेकिन दूर दीक्षित की जो देखते हैं तो वहाँ वो वृक्ष एक धुंधले रूप में ही दिखते हैं। हमारी आँखों की स्थिति यह है कि आकाश को हमें एक बड़े कटोरे के समान आसमान से धरती पर उल्टा लटका हुआ दिखाती है। चर्म चक्षु से बात नहीं बनती। सतगुरु दिव्य चक्षु देकर जीवन की सबसे बड़ी पहेली स्थिर से अनभिज्ञता को सुलझाते हैं। सासंगत सतगुरु जब ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह पहले दृश्यमान प्रकृति को दिखाते हैं, जिसमें सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश का विस्तार नजर आता है। फिर वह अजर, अमर, अविनाशी, स्थिर परमात्मा के दीदार कराते हैं। स्पष्ट कहते हैं कि स्थिर अस्थिर प्रकृति को धारण करने वाला निरंकार परमात्मा स्थिर है। यही सबको साधने वाला, सबका आधार है। इस स्थिर का ज्ञान ही स्थिरता प्राप्त करने का आधार है। वरना हमारे चंचल मन बुद्धि की स्थिति तो यह है कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और बगल से एक दूसरी ट्रेन गुजरती है, तो उस गतिशील ट्रेन की ओर देखकर हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। यह सब हमें दिवास्वप्न की भांति नजर आता है। हमारा मन, हमारी आँखें, हमारी बुद्धि इसको सत्य मान लेती हैं। यह भ्रम तब तक सत्य प्रीत होता है जब तक कि हमारी नज़रें स्टेशन और उसके ख्वाबों, स्टॉलों आदि की ओर नहीं जाती। जब स्थिर स्टेशन की ओर देखा तब हमें अपनी ट्रेन न चलने की स्थिर समझ में आई। इसी प्रकार सद्गुरु से जब स्थिर, अचल, अडोल निरंकार परमात्मा का बोध प्राप्त हो जाता है तब चंचल मन को स्थिरता मिलती है। साधारण नेत्रों से देखना है और अज्ञान नेत्रों से देखना अलग है। ज्ञान नेत्रों में निरंकार प्रभु का विराट स्थिर एक रस रूप नजर आता है। यह मन बुद्धि के ऊपर की बात है। यह गुरु की सौगात है। मन बुद्धि तो कभी पूरा और सच्चा दिखाते ही नहीं। हमारी आंखें रेल की समांतर पटरियों को देखती हैं और बुद्धि को बताती हैं कि ये समांतर पटरियां दूर आगे जाकर एक दूसरे से मिल गई हैं। वास्तविकता तो यह है कि समांतर पटरियों में अगर जरा भी दूरी या अंतर आ जाए तो उस पर रेलगाड़ी चल नहीं सकती। एक अन्य उदाहरण से यह और स्पष्ट होता है। हम धरती को चपटा देखने व महसूस करते हैं जबकि यह गोल है। हमें ठहरी हुई लगने वाली धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगा देती है। धरती का अपनी धुरी पर घूमना या सूर्य के चारों ओर घूमना हम नहीं देख पाते। हम देखते हैं कि सूर्य पूरब में उदय हो रहा है, दोपहर को मध्य आकाश में है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जा रहा है। हमारा मन हमें डोयालमान के चक्कर में उलझाए रखता है। स्थिर से नाता जोड़े तो स्थिरता प्राप्त हो, लेकिन हमने अपने आप ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह पहेली हल नहीं होती। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे हैं, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है। कहे हरदेव सकल दुनिया में सब पर तेरा पहरा है। साथ संगत सब कुछ तुझ में बना हुआ है। स्पष्ट है कि जो ठहरा हुआ है
और जो बदलाव में हैं दोनों तुझसे ही बने हुए हैं। यह तुझसे का भाव निरंकार प्रभु परमात्मा से है, इसी से सब कुछ बना है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी का भी यही भाव है कि यह अविनाशी अजर अमर प्रभु ही सब कुछ। सासंग सतगुरु माता सुदीक्षा जी स्थिर और अस्थिर को स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि पेड़ की जड़ें पेड़ को संभाले रखती हैं। उन जड़ों का कहाँ तक कितनी मजबूती से विस्तार होता है यह नज़र तो नहीं आता, लेकिन पेड़ को तेज आंधी तूफान में भी स्थिर अडोल रखने का कारण वे जड़ें ही होती हैं। जड़ें से ही धरती से जल का पोषक तत्व तने व डाली डाली का शांत भाव से निरंतर पहुंचाती रहती हैं और हम पेड़ और उसके फूलों फलों का आनंद ले पाते हैं। समस्त धर्मग्रंथ कहते हैं कि तू सर्वज्ञ है, मैं छोटा, मेरी बुद्धि छोटी, तू विशाल, तू मन बुद्धि से परे है। जो मन बुद्धि हार कर तुझ पर टिक गया वह तुझ स्थिर में स्थिर हो गया। लाखों करोड़ों ग्रह उपग्रह तीव्र गति से निर्धारित कक्ष में दीर्घ काल से घूम रहे हैं, इन्हें तुझ स्तर का आधार है। ये ऐसा कर पा रहे हैं तेरी शक्ति लेकर। लाखों आकाश गंगाओं में निरंतर कितना कुछ घटित हो रहता है जिसे तू शांत और स्थिर रहकर चलायमान रखता है। तुझे कोई तिल भर भी जान नहीं पाता, जानता वही है जिसे तू जना देता है। सोई जनई जेहि देहु जनई, जानत है तुम ही होई जाई। यह जानना जगत को जानना नहीं, ब्रह्म को जानना है। ब्रह्मा विद्या को समझाना है, ब्रह्मज्ञानी हो जाना है। यह समझ सतगुरु की कृपा से प्राप्त और विकसित होती है। यह समझ स्थिरता देने वाली है, स्थिर में स्थिर करने वाली है। इसे जानना और इसमें स्थिर होना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो महापुरुषों, हमने जाना कि हमें किस तरह से स्थिर होकर इस एक के साथ स्थिर रहना है और जीवन में खुशियाँ बटोरनी है, जीवन को सुखमय बनाना है। तो महापुरुषों, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।